इस मूक्स कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके आज के सत्र में आज सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और आज जिस विषय वस्तु को लेकर के हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत हैं वह है बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य संदर्भित मूक्स पाठ्यक्रम निर्माण की रूपरेखा। आप बौद्ध दर्शन को लेकर के दो इस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, दो सत्र रहेंगे। इसमें एक है जो सामान्य बौद्ध दर्शन को लेकर के चर्चा होगी और एक होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध दर्शन को लेकर के प्रोफेसर आनंद सिंह जी के द्वारा रहेगा प्रशिक्षण। और इससे पूर्व की यह कार्यक्रम प्रारंभ हो, आप सभी को एक बार पुनः से मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि कल 26 को आप सभी जानते ही हैं जो कि प्रस्तुति का समय रखा गया है। तो ये आपकी तरफ से समस्या मानी जाएगी क्योंकि एक निर्धारित किया गया क्योंकि अन्य प्रत्येक दिन कार्यक्रम सत्र के रूप में रहेगा ही, तो उसी के लिए कल्पित है। तो अनिवार्य रूप से कल के लिए आज अपना पीपीटी अनिवार्य रूप से भेजें। यहाँ पर जो उपस्थिति है वह सभी अवगत हैं ही। केवल एक व्यक्ति का आया था जो कि वो निरंतर है लेकिन उनका नाम नहीं है अटेंडेंस वाले में, तो उसको वेरीफाई के लिए दिया गया है। और इसके साथ साथ एक अन्य जो बात थी वह 27 तारीख को जो रखी गई है इंटरेक्शन, उसमें जैसा हमने पहले कहा था 27 तारीख को 2 बजे से यह कार्यक्रम रहेगा। तो उसमें करना ये है कि आप सभी अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे, सभी जुड़ेंगे और उसमें आप अपना अनुभव कथन करेंगे। उससे पूर्व क्या रहेगा कि आप कहाँ से संबद्ध हैं, क्या है जो डाटा आपने भेजा है उसके आधार पर हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। कम समय में सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकें, कहाँ के हैं, क्या काम कर रहे हैं आदि आदि। और यहाँ पर 2 मिनट के लिए मात्र समय रहेगा आप सभी के लिए, जो 2-2 मिनट करके अपना एक अप्रोक्सीमेट रहेगा, जो कि उसमें आपने इतने दिनों में किस तरह से क्या सीखा, कितना आपके लिए उपादेय रहा, क्या कैसा अनुभव रहा, वो आप संक्षेप में प्रस्तुत कर पाएंगे कल। अनिवार्य रूप से कल 2 बजे जुड़ेंगे। तो अब इससे अतिरिक्त समय न लेते हुए मैं साक्षात यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा हूँ। आप सभी का एक तंत्रीण स्वागत करते हुए आज जो समुपस्थित हैं उनको उनका स्वागत है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर विकास सिंह यहाँ पर समुपस्थित हैं जो नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में के संबद्ध महाविद्यालय है। मारवाड़ी महाविद्यालय एक प्रसिद्ध महाविद्यालय है। इसके संस्कृत विभाग में सहायकाचार्य अध्यक्ष के दायित्व में है। आप भी अपने परिवार से ही हैं लेकिन आज अतिथि के रूप में है, इसलिए आपका स्वागत है। और हम सभी आज के व्याख्यान से लाभान्वित होंगे और जो इतना भी प्रश्न रहेगा वो प्रश्न अनिवार्य रूप से इसके अंत में, जैसे अभी लगभग 3:40 से प्रारंभ हो रहा है तो 3:15 3:20 तक यह इनका व्याख्यान रहेगा। उसके बाद 10 मिनट प्रश्नोत्तर सत्र के लिए रहेगा। तो आप सभी सन्नद्ध रहें क्योंकि प्रश्न आप लोग उत्थापन करें, क्योंकि सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है उस समय में हमें कहना पड़ता है, ये न कहना पड़े। इसी के साथ मैं साक्षात विकास सिंह को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। डॉक्टर विकास सिंह आप अपना प्रस्तुति देंगे। धन्यवाद सर। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मूक वोकेशनल ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम में आदरणीय विभागाध्यक्ष सर, कार्यक्रम के संयोजक अग्रज डॉक्टर विपिन कुमार झा सर, प्रतिभागी सर और कुलदीपक शुक्ल सर जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, विश्वजीत जी, अन्य सभी शिक्षकगण एवं प्रतिभागीजन सभी को मैत्रीपूर्ण नमस्कार। और आज मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों से संबंधित है।
तो इसमें हम जो पहली स्लाइड पे जाते हैं, तो अगली सर एक स्लाइड बदलिएगा। सबसे पहले हम जानें कि भगवान बुद्ध के जीवन की ये 4 प्रमुख घटनाएं हैं। इन 4 प्रमुख घटनाओं का बहुत ही जिक्र होता है और ये बेसिकली हमें आनी भी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए, जिससे बुद्धिज्म में जब हम प्रवेश करते हैं तो एक तरह से ना रास्ता आसान हो जाता है और यहीं से वो सारी चीजें निकलती हैं। जैसे कि उनके सबसे पहली है जन्म, महाविनिष्क्रमण, निर्वाण, महापरिनिर्वाण। ये 4 मोटे मोटे तौर पर हमने बांट लिया। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा बाकी चीजें नहीं है, और भी चीजें हैं। अगर उनकी हम जन्म की बात करें तो जन्म को लेकर कई तरह के मत मिलेंगे। हमें पाली साहित्य में अलग तरह से मिलेगा कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, और संस्कृत बौद्ध साहित्य में अलग तरह से मिलता है, जिसमें ललित विस्तर का विशेष रूप है, और बुद्ध चरित्र में अलग तरह से मिलता है। तो ललित विस्तर की अगर हम बात करें बहुत ही सुंदर ढंग से कि तावत्रिंश श्लोक है, तावत्रिंश श्लोक में, और जब पृथ्वी पर ज्यादा ही अत्याचार बढ़ जाते हैं, सर्वत्र दुख है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं जन्म ले रही हैं, तो ऐसे में सहपति ब्रह्मा, एक ब्रह्म लोक है, कई सारे ब्रह्मा होते हैं, उनमें 16वें लोक में सहपति ब्रह्म है। तो सहपति ब्रह्मा जो है वो बोधिसत्व लोक में जाते हैं, और वहां विभिन्न जो बोधिसत्व हैं उन बोधिसत्वों से वो याचना करते हैं कि आप पृथ्वी पर बुद्धत्व लाभ लीजिए, आप जन्म ग्रहण कीजिए ताकि लोगों को दुखों से मुक्ति मिल सके। और सहपति ब्रह्मा के रिक्वेस्ट पे कई सारे जो बोधिसत्व हैं वो ये कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर तो लोग इस प्रकार के होते हैं जो बातों की केयर नहीं करते हैं, बातों को नहीं मानते हैं, सील को नहीं पालन करते हैं, धार्मिक नहीं होते हैं, धम्मिको न भवति। तो इस तरह से बातें होती है। वहां एक बोधिसत्व होते हैं सुमेध बोधिसत्व। सुमेध बोधिसत्व का जो हृदय है वो अपार करुणा से प्रस्फुटित हो जाता है, और वो कहते हैं कि ठीक है और मैं पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करूंगा। तो सुमेध बोधिसत्व जो है वो ऐसा परिवार खोजते हैं। वहां उनको कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोदन और महामाया के घर में उनका जन्म होता है सुमेध बोधिसत्व का। और महामाया को उसी रात्रि में स्वप्न भी आता है। स्वप्न की चर्चा बड़े ही सुंदर शब्दों में अगर आप लोग बुद्ध चरित्र पढ़ेंगे तो बहुत ही अलंकारिक ढंग से वहां उसका जिक्र भी मिल जाएगा। और ललित विस्तर में तो जब बुद्ध गर्भ में आ जाते हैं, सिद्धार्थ जब गर्भ में आते हैं अपनी माँ के, तो उस समय का चित्रण भी किया है कि प्रकृति में ऋतु परिवर्तन की सी घटनाएं दिखाई देती हैं। सर्वत्र जो कपिल वस्तु है वो दैदीप्यमान हो जाता है, वो दीपों से जल उठता है, इस तरह से लगता है। और ना केवल महामाया गर्भवती होती है, उसी समय कंथक की माँ भी गर्भवती होती है जो उनका घोड़ा है। उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें वहां पर जन्म ग्रहण करती हैं कि ये सारी चीजें जब ये बुद्ध बनेंगे तो इनके लिए आवश्यकता भी होगी। तो उस तरह से हर चीज वहां उत्पन्न दिखाई जाती है। जो ललित विस्तर का 7वां चैप्टर है जन्म परिव्रत, वहां पर इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है। तो गर्भ धारण के पश्चात जब कंफर्म होता है तो 9वां महीना है, और उसमें वो देवदाह जाना चाहती हैं क्योंकि देवदाह की राजकुमारी है महामाया। और ये पहला ऐसा गर्भ है जो पूरा 10 मास पूर्ण होता है गर्भ जो है। और लुम्बिनी वन में जो रास्ते में पड़ता है देवदाह से, अगर आप लोग उसकी ज्योग्राफिकल चीजों को ट्रेस कर पाए तो देख पाएंगे कि जो हमारे यहाँ सिद्धार्थ नगर है यूपी का, तो सिद्धार्थ नगर को हम प्राचीन कपिल वस्तु के रूप में देख सकते हैं। और उसकी कुछ सीमाएं नेपाल में चली जाती हैं। तो नेपाल में भी कुछ प्राचीन जो है वहां पर जैसे कि कुछ राज महल के अवशेष हैं। और इधर हमारे यहाँ जो सिद्धार्थ नगर में पिपरवा स्तूप एक मिलता है, बाकी और भी जगह हैं, अभी उत्खनन हो रहा है। तो वहां से लेके और महाराजगंज जो देवदाह है, महाराजगंज जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, जाने का रास्ता नेपाल के लुम्बिनी होते हुए। तो देवदाह एक नेपाल में भी है, वो नेपाल वाले क्लेम करते हैं कि असली देवदाह यह है। और हमारे भारत में अभी क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल काम हो रहे हैं तो उसमें पता लगा है कि देवदाह के जो इलाका है वो यही रहा होगा, क्योंकि सीमाएं बहुत होती थी। आज के समय हमने 2 देशों के रूप में देख रहे हैं, उस समय कोई इस तरह का देश नहीं था। पूरा का पूरा कपिल वस्तु एक राज्य था, उस राज्य की सीमाएं विस्तार प्राप्त की हुई थी। तो वहां लुम्बिनी में जन्म होता है। और इसके जन्म की जो है ना हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस भी है। सम्राट अशोक ने वहां एक शिलालेख खुदवाया है और उस पर बाकायदा उन्होंने लिखवाया था, हिद बुद्धि जाता थी शाक्य मुनि ती, यहाँ बुद्ध पैदा हुए। शाक्य मुनि बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ, इस तरह का वहां हमारे पास एक एविडेंस भी मिल जाता है।
और उसके आधार पर हम ये मान भी लेते हैं कि यहीं पे उनका साल का वृक्ष था और महामाया ने इस प्रकार से साल के वृक्ष को पकड़े हुए था और सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और जन्म के समय ही उन्होंने घोषणा भी की थी, पाली में भी मिलता है और हमें संस्कृत बौद्ध साहित्य में भी हमें ये मिलता है, इयं में पश्चिमा जाता, इयं में पश्चिमा जाता, यह मेरा अंतिम जन्म है। पश्चिमा मतलब अंतिम जन्म है, ऐसी उन्होंने उद्घोषणा की थी। और वहां पर वो बुद्धत्व बनने के लिए उद्दत भी होते हैं। और उसके बाद जब वो कपिलवस्तु वापस आते हैं तो वहां असित मुनि का आगमन होता है। असित मुनि की कहानी आप लोगों को पता होगी, वो रोते भी हैं, बहुत खुश भी होते हैं कि मैंने जो भविष्य में इनको बुद्ध बनते हुए नहीं देख पाऊंगा, परंतु मैंने अपनी आंखों से उनका दर्शन कर लिया। और इस प्रकार जो राजकुमार सिद्धार्थ है उसमें तो कपिल जो ललित विस्तर ग्रंथ है वहां बहुत ही सुंदर शब्दावली में, अभी तक उसको एक्सप्लोर बहुत कम लोगों ने किया है। उस ग्रंथ को एक्सप्लोर करने की बहुत जरूरत है। बस दिक्कत थोड़ा ये आती है कि वो एक ऐसा ग्रंथ है, ना तो वो प्योर संस्कृत है ना वो प्योर पाली है, तो वो हाइब्रिड जो बुद्धिस्ट संस्कृत, जिसे प्रोफेसर एजर्टन ने बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत लैंग्वेज का रूप दिया है या उसके लिए उन्होंने व्याकरण वगैरह तैयार किया, उन्होंने उसको बोला है, तो उस भाषा का वो ग्रंथ है। तो बहुत ही अच्छा ग्रंथ भी है, आप लोग वो ऑनलाइन अवेलेबल भी है और सौभाग्य से वो हमारे मिथिला शोध संस्थान दरभंगा से ही प्रकाशित भी है। उसके साथ ही कम से कम 30 ग्रंथ जो बुद्धिज्म के हैं वो यहाँ से प्रकाशन में है। तो उनका जो बचपन बीतता है, बचपन में वो स्कूल भी जाते हैं, विद्या गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल में उनको लिपियां सिखाई जाती हैं, जो हम एपिग्राफी वगैरह का पेपर पढ़ते हैं तो वहां लिपियों के उल्लेख की जब बात आती है तो 64 लिपियों का उल्लेख हमें ललित विस्तर ग्रंथ से प्राप्त होता है। सिद्धार्थ 64 लिपियों में पारंगत हो चुके थे और उसके पश्चात उनके विवाह की घटना है, यशोधरा के साथ उनका विवाह इत्यादि ये सब चीज होते हैं। तो ये एक तरह से देखें तो ये मोटा मोटी मैं आपको ये एक ललित विस्तर के माध्यम से एक दिग्दर्शन कराना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध का जो जीवन है वही निर्माण भी है। साथ में ऐसा नहीं है कि वो अलग से कभी बोधिसत्व बनेंगे, वो धीरे धीरे एक प्रोसेस में जा रहे हैं। एक बार की बचपन की घटना है कि वो उनके यहाँ पर खेत में हल चलाया जा रहा था और वो बिल्कुल एकदम स्थिर ध्यान में बैठ गए। और ध्यान में बैठने के साथ ही क्या होता है कि उनके पूरे शरीर पर जो चींटियां हैं, चींटियां पूरे शरीर पर चढ़ गई थी और जामुन का वृक्ष था, जामुन के वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे। तो ऐसा पाली साहित्य के आधार पर भी हम ये कहते हैं जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप कहने के पीछे भी एक घटना, ये बड़ी घटना यहाँ सामने आती है। और दूसरी जो उनके जीवन की घटना है महाविनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग की जो घटना है। उनके जो है जब वो शादी विवाह हुआ और उनके 4 साल का बच्चा था, हालांकि उनके भीतर ऐसे प्रश्न बहुत सारे रहे होंगे क्योंकि किसी भी व्यक्ति में अनायास किसी चीज को देखकर एक निमित्त बन जाता है। जैसे कि कोई भी चीज जो है पहले से हमारे हृदयस्थ रहती है और निमित्त वो 4 घटनाएं बन गई जिन्हें 4 प्रतीक चिन्ह के रूप में हम लोग देखते हैं। रोगी, वृद्ध, मृत और सन्यासी को देखकर उनके भीतर बौद्धि चित्त की उत्पत्ति हुई। तो बौद्धि चित्त एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बौद्धिसत्व की प्रक्रिया होती है। तो बौद्धि चित्त की परिडामना करनी पड़ती है अपने हृदय के भीतर, उस अपार करुणा को, अपार मैत्री को, अपार उपेक्षा को हमें सहजता से धारण करना होता है। तो उस प्रकार का चित्त उनका उत्पन्न हुआ कि सांसारिक दुखों से मुक्ति का एक मार्ग में खोज के रहूंगा। और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। तो 534 ईसा पूर्व में लगभग उन्होंने अपने वस्त्र भी त्याग दिए, अपने आभूषण भी त्याग दिए, उनका जो प्रिय घोड़ा था कंथक वो भी त्याग दिया और घर तो त्याग ही दिया, पति पत्नी बच्चे सारा कुछ जो भी त्याग था सब कुछ त्याग करके वो निकल गए। और इसमें जो हमारे पास में सुत्त निपात का पबज्जा सुत्त है, पबज्जा सुत्त में इस सारी चीजों का वर्णन आता है। पर इसके अलावा कई सारे जो आधुनिक मत हैं कि बुद्ध के गृह त्याग को लेकर, जिसमें बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की किताब है, उस किताब में वो एक नया मत देते हैं कि बुद्ध का जो गृह त्याग है परंपरागत मत के आधार पर उन्होंने दूसरा मत दिया और वो है कि रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर भी उन्होंने गृह त्याग किया था। एक अलग मत है, जरूरी नहीं कि हम लोग उनसे सहमत हों या ना सहमत हों, परंतु एक आधुनिक मत ये आया है और लोग इस क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं और उन चीजों को देख भी रहे हैं कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या। क्योंकि प्रश्न यहाँ ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि एक राजकुमार, उसने अपने पूरे 29 साल की अवस्था में किसी वृद्ध को नहीं देखा होगा,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उनके पिता खुद वृद्ध रहे होंगे और भी बहुत सारे रिश्तेदार रहे होंगे, इवन राज्यसभा में बहुत सारे लोग रहे होंगे, उन्होंने कोई रोग ही नहीं देखा होगा। इतने 29 वर्ष तक की अवस्था में वो खुद रोग से पीड़ित रहे होंगे। तो इस प्रकार की जो लॉजिकल रीजनिंग है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने इस किताब में प्रस्तुत किया और उनके आधार पर एक नया मत उन्होंने दिया है रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेके। तो वो एक मत है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और ग्रह त्याग के बाद वो 6 वर्ष तक भ्रमण किए, और ग्रह त्याग का भी एक जो ज्योग्राफिकल ट्रेस करेंगे कि सबसे पहले कपिल वस्तु से त्याग करके संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहां पर एक अनुपिया जगह है, अनुपिया जगह में उन्होंने अपने वस्त्र त्यागे, आभूषण त्यागे। उससे आगे थोड़ा जाते हैं तो तांबेश्वर जगह है, तांबेश्वर जगह में उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा था। तो ये भी ट्रेस कर ली गई है लोगों के द्वारा, जो आर्कियोलॉजिकल लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने इन जगहों को भी ट्रेस कर दिया है कि इस जगह पर उन्होंने ये किया और वो किया। लगातार 6 वर्ष का भ्रमण करते हुए अंत में राजगीर पहुंचे थे, और राजगीर के पास में भी वहां राजा बिंबिसार मिल गए। और बिंबिसार क्योंकि उनके साथ सहपाठी थे और उनको पता लग गया, तो वो भी राजगीर को त्याग करके भी आगे निकल गए। आलार कालाम के पास गए, आलार कालाम से उन्होंने ध्यान को सीखा। उद्दक रामपुत्र के पास गए, नैव संज्ञायतन का ज्ञान उन्होंने वहां से लिया। उसके बाद अगर आप लोग बोध गया गए होंगे तो बोध गया में एक डुंगेश्वरी पहाड़ी है जिसे उस समय महाकाल पहाड़ी कहते थे। तो महाकाल पर्वत पर वो गए, वहां उनके साथ 5 परिव्राजक थे, और वो 5 परिव्राजक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे बुद्धिज्म में। उनके बारे में हम बात करेंगे, धीरे अभी पहुंचेंगे। उन 5 परिव्राजकों के साथ में उन्होंने उस महाकाल पर्वत पर तप आरंभ किया, और उनकी स्थिति इतनी दयनीय और इतनी जर्जर हो गई थी। उस पर बाद में सम्राट कनिष्क ने एक मूर्ति का निर्माण करवाया है जो काबुल म्यूजियम में है, और हमारे दिल्ली म्यूजियम में भी उस मूर्ति को देखा जा सकता है। और डुंगेश्वरी पहाड़ी जो बोध गया में है, डुंगेश्वरी पहाड़ी पर भी वो मूर्ति है जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि पंजर दिखाई दे रहे हैं। अत्यंत काया क्लेश करने की वजह से ये हो गया। तो लास्ट में उन्होंने ये देखा, पता है वो इस तरह से पहले तो दोनों जितना अंगुल में खाना आता है, इसमें अंजलि में खाना आता है, उतना खाते थे। फिर धीरे धीरे उसको इतना किया, फिर और भी कम किया, फिर इतना इस तरह से आता है। इस तरह से खाने को भी 1 दाने तक ले आए थे। शरीर एकदम काया बहुत ही ज्यादा क्रश हो चुके थे। तो अंत में उन्होंने सोचा कि नहीं, ये जो मार्ग है ये अतिवादी मार्ग है और इससे ज्ञान प्राप्त वगैरह कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे करके मैं ही खत्म हो गया तो ज्ञान किसको प्राप्त होगा। तब उन्होंने सुजाता के द्वारा जो खीर ऑफर की गई थी उस खीर को खाया और उनको बड़ी तृप्ति भी महसूस हुई। और उसी रात को, वो वैशाख पूर्णिमा की रात थी, और वैशाख पूर्णिमा की रात को ही इतना कुछ करते करते और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे हम 4 आर्य सत्य का ज्ञान कहते हैं या प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रात्रि का पहला पहर अनुलोमात्मक ज्ञान हुआ, रात्रि का दूसरा पहर प्रतिलोमात्मक ज्ञान हुआ, रात्रि का तीसरा पहर अनुलोम और प्रतिलोम एक साथ ज्ञान हुआ। और इस प्रकार उन्हें जो प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान प्राप्त हुआ, वही हम उसे कह सकते हैं ना, एक शब्द में अगर कोई कहे कि सिद्धार्थ और बुद्धि के बीच में क्या अंतर है, तो वो प्रतीत्य समुत्पाद का अंतर है। बुद्धि की जो बौद्धि है वही प्रतीत्य समुत्पाद है। और इस प्रतीत्य समुत्पाद का ही ज्ञान कई तरह से विभिन्न प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में दिया है। और महायान में जब हम पढ़ते हैं तो वहां प्रतीत्य समुत्पाद ही सब कुछ हो जाता है। आचार्य नागार्जुन के लिए तो वही शून्यता है, वही प्रतीत्य समुत्पाद है, वही मध्यम मार्ग है, सब कुछ एक साथ वही सारी चीजें हो जाएंगी। तो उसके बाद चौथी घटना का जो जिक्र मैं कर रहा हूं महापरिनिर्वाण है। महापरिनिर्वाण जो बुद्धिज्म में जब कोई बुद्ध खत्म होते हैं, अपना शरीर त्याग करते हैं, तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। उसके बाद उनका अब इस पृथ्वी पर आवागमन नहीं होगा, ये महापरिनिर्वाण। 45 वर्ष तक आप ये देखिए कि 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें निर्वाण प्राप्त हो रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और 45 साल तक अनवरत इस पूरे भारतवर्ष में पैरों से भारतवर्ष को नापा। उन्होंने चारिकाएं करते रहे, देशनाएं देते रहे, और लास्ट में वैशाली में उन्होंने उद्घोषणा की थी कि मेरा कुशीनारा में, कुशीनगर में जाके महापरिनिर्वाण होगा। और चुंद के अंतिम भोजन की बात है। एक प्रश्न उठाया जाता है कि बुद्ध का भोजन सामिस या निरामिस, तो ये इसलिए प्रश्न उठाया क्योंकि जो
पाश्चात्य देशों के ट्रांसलेटर्स थे, उन्होंने जब अनुवाद किया तो सूकर मध्यम शब्द का अनुवाद उन्होंने, एक मशरूम का अनुवाद उन्होंने मीट ऑफ पिग कर दिया। पिग मीट, सुगर की मीट, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन कर दिया, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो संस्कृत वालों की बड़ी परिपाटी, हमारी जो परिपाटी है वो एक प्रॉपर परिपाटी होती है। हम प्रकृति प्रत्यय विशेष उपसर्ग खोजते हैं और उसी के आधार पर अर्थ निर्धारण की प्रक्रिया में जाते हैं, और पाश्चात्य लोगों की अर्थ का अनर्थ कर देने की वजह से बाद में बाकायदा उन्होंने, आचार्य बुद्ध घोष ने अपनी टीकाओं में, अट्टकथाओं में इसको लिखा, सूकरेन मध्यवेन, सूकर के द्वारा मर्दित मशरूम, ये भी अर्थ किया जा सकता है। ये सूकर मध्यम, उस समय कोई मशरूम, आज के समय में भी कई मशरूम ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग नहीं खाते हैं, जंगल में बहुत सारी तरह के मशरूम पाए जाते हैं, तो वो भी एक तरह का मशरूम रहा होगा। तो एक इस तरह का ये वो है, डिबेट है जो ट्रांसलेशन की वजह से उत्पन्न हुआ है। और 483 ईसा पूर्व में उनका ये महापरिनिर्वाण हुआ। बाद में उनकी धातुओं को, जो बुद्ध के धातु अस्थि अवशेष थे, 8 भागों में बांटा गया और उन पर चैत्य और स्तूपों का निर्माण करवाया गया, और उन्हीं में से बाद में सम्राट अशोक ने उनको निकाल के 84,000 भागों में उन स्तूपों को, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। तो 84,000 इसलिए कि भगवान बुद्ध की जितनी भी बौद्ध धर्म में शिक्षाएं हैं वो 84,000 शिक्षाएं हैं, जिनमें 82,000 शिक्षाएं भगवान बुद्ध की हैं, 1,000 सारिपुत्र की हैं और 1,000 महामौदगलायन की हैं। अगर आप लोग देख रहे होंगे वो मंगोलिया का जो नेशनल एम्बलम है, उसमें क्या है, जो सारनाथ में आप देखेंगे कि 2 हिरण होते हैं और बीच में धम्मचक्र है, अष्टांगिक मार्ग होता है। तो अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध का प्रतीक है, और वो जो 2 हिरण बैठे हुए हैं, वो दोनों हिरण एक शारिपुत्र का और एक महामौदगलायन का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार ये 84,000 देशनाएं भगवान बुद्ध की लिपिबद्ध हैं ग्रंथों में। तो अब इस निर्वाण से महापरिनिर्वाण के बीच तक आने में 45 साल का समय है, और उस 45 साल के समय को अगर आपको बड़े ढंग से पढ़ना है तो जह जह चरण पड़े गौतम के, भिक्खु थिक नाथ अन्य है जो वियतनाम के हैं, बड़े विस्तार के साथ में, बड़ी सरलता से, सहजता से, जो होता है ना, अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग करते हुए उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन वहां पर किया है। तो अब हम इसमें से अगले अपने जो विषय है कि कैसे ये धम्मचक्र प्रवर्तन या ये 4 आर्य सत्य महत्वपूर्ण क्यों हो गए, तो अगली स्लाइड में हम इसको देखें कि धम्मचक्र प्रवर्तन जो है बुद्ध का जो पहली प्रीचिंग है, पहली प्रीचिंग या बुद्ध की पहला जो प्रवचन कह लीजिए, पहली देशना कह लीजिए, उसको हम 4 आर्य सत्यों की देशना कहते हैं। और उस ग्रंथ को जो जहां पर हमें उल्लेख मिलता है इसका, वो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है, वो मध्यम निकाय में आपको वो मिल जाएगा। तो इसको मैंने ये 3 भागों में डिवाइड किया है कि इसकी पृष्ठभूमि को जाने और 4 आर्य सत्यों को बड़े डिटेल से जानेंगे, और इसका महत्व, संभावना और मुख से रिलेटेड हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या दूसरी यूनिवर्सिटीज ने काम इस पर किया है, तो वो देखेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि पर अगर हम बात करें, अगली स्लाइड में देखें कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो सभी को चाहते थे कि लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो जाएं, पर उन्होंने देखा कि ये लोग तो बड़े हीन हैं, ग्राम्य हैं, और ये लोग जो हैं बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं, अत्यधिक आलस में पड़े रहते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है आध्यात्मिक चीजों का। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं दूंगा, और उनकी इस उद्घोषणा से पृथ्वी कंपित होने लगी। और पृथ्वी कंपित होने लगी तो सहपति ब्रह्म पुनः वापस उनके पास आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप तो बुद्ध बन गए हैं, आपके द्वारा जो बोधि लाभ किया गया है उस ज्ञान को जो है और भी लोगों को आप दीजिए, क्योंकि दुख मुक्ति का मार्ग सभी को जानना अवश्यंभावी है। अंत में वो राजी हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब मुझे उचित व्यक्ति कोई मिलेगा तो वहां से मैं ज्ञान दूंगा। उससे पहले आप देखिए, वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है और आषाढ़ पूर्णिमा को धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र आरंभ हो रहा है। तो 2 महीने का गैप है। इस 2 महीने में उनको बहुत सारे लोग मिले बीच में, पर साहित्य में, जो पाली साहित्य में लिपिबद्ध किया गया है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को तपस्सु और भल्लुक 2 व्यापारी उनको मिले थे, और उन्होंने उनको दान दिया, कुछ खाना पीना दिया, तो उन्होंने उनको कुछ शब्द बोले, तो वो देशना नहीं है पूरी तरह से। और सुजाता से उन्होंने वादा भी किया था कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात मैं आपके पास आऊंगा। तो सुजाता के यहाँ खाना खाने भी गए थे और वहां भी उन्होंने कुछ ना कुछ बोला होगा, परंतु जो विधिवत रूप से ज्ञान का जो आरंभ है वो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र से होता है।
और भगवान ने सोचा कि वो जो 5 व्यक्ति थे जो मेरे साथ में तप कर रहे थे, पंचवर्गीय भिक्षु, उनको मैं ज्ञान दे सकता हूं, क्योंकि उनको कम से कम इस चीज की समझ होगी, उन्होंने तप किया है और उन चीजों को देखा है, वो समझ जाएंगे। तो वो 5 कौंडिन्य, बप्प, भद्दीय, महानाम और अश्वजित, इनको पंचवर्गीय भिक्षु बोलते हैं। ये 5 बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले पहले 5 भिक्षु थे। और उस समय तो भगवान बुद्ध बस जिसको बोल देते ऐ ही भिक्षु, जिसको बोल दिया बस भिक्षु बन गया। और आज तो बहुत बड़ा जंजाल है, पहले आपका ये करना है, उपोषित होगा, फिर उपसंपदा होगी, उपसंपदा के बाद आपकी प्रवज्जा होगी, बाद में तो बहुत सारे रूल बने। तो स्टार्टिंग में उनको ये 5 भिक्षु मिले, पंचवर्गीय भिक्षु। और आषाढ़ पूर्णिमा को, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, और आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहने के पीछे का जो बुद्धिस्ट लॉजिक है, हिंदू परंपरा में अपना लॉजिक है और बौद्ध परंपरा में ये लॉजिक है कि भगवान बुद्ध ने बाकायदा उस दिन से ज्ञान की स्थापना की और ज्ञान जो है अपने शिष्यों में प्रवाहित किया। इसीलिए बौद्ध धर्म में भी उसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और विगत जो हमारी भारत सरकार है, इस भारत सरकार ने गुरु पूर्णिमा का जो फंक्शन है इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे बौद्ध देशों को जोड़कर आषाढ़ी पूर्णिमा के महत्व को उन्होंने बहुत ही ज्यादा समृद्ध किया है और इसको विश्व स्तर तक फैलाने का उन्होंने काम भी किया है। और उसके बाद से ये धम्म चक्र रुका नहीं, भगवान बुद्ध की ये पहली देशना है। और उस देशना के पश्चात अनवरत कई हजार साल हो चुके हैं, 2500 साल। 2500 सालों में बौद्ध धर्म सारनाथ से आरंभ होता है, सिपत्तन, मृगदायवन, वहां से लेकर आज देखिए कि पूरा का पूरा एशियन कंट्रीज जितने भी आप नाम लेंगे, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया का कुछ हिस्सा है, और इधर जाते हैं जापान है, कोरिया है, मंगोलिया है, रूस के कुछ हिस्सों में है, चीन के कुछ हिस्सों में है, नीचे श्रीलंका है, इत्यादि देशों में देखेंगे तो बौद्ध धर्म जो है कहां से कैसे फैला। ये इसी धम्मचक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध ने 5 को प्रवचन दिया, उन 5 से देखिए बुद्धिज्म आज कहां तक फैला हुआ है, बुद्ध की शिक्षाएं फैली हुई हैं। तो यही धम्मचक्र प्रवर्तन है। और इस धम्मचक्र प्रवर्तन में देखें ये 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्यों में देखेंगे कि आप कि दुखे अर्य सच्चे, दुख समुदय अर्य सच्चे, दुख निरोधे अर्य सच्चे, दुख निरोध गामिनिया पटपदाय अर्य सच्चे। ये मध्यम निकाय की बात है। यही धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र से हम 4 आर्य सत्य के बारे में जानकारी लेंगे कि 4 आर्य सत्य हैं। अब ये देखिए कि कई टर्मिनोलॉजी हो सकता है कि पैरेलल उस तरह की शब्दावली हमें हमारे संस्कृत ग्रंथों में जैसे आर्य सत्य नहीं मिलेगा जो बुद्ध के समकालीन ग्रंथ हैं, क्योंकि हमारे पास में बुद्ध से पहले कुछ उपनिषद और वेद आते हैं, उनमें आर्य सत्य शब्द एक साथ नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बुद्ध ने नया इजाद किया अपना, वो एक तरह से भाषा वैज्ञानिक भी है, भाषा शास्त्री भी है कि वो शब्दों का इजाद कर रहे हैं। जैसे प्रत्युत्तर समुत्पाद शब्द नहीं मिलता, उन्होंने प्रत्युत्तर समुत्पाद शब्द गढ़ा अपनी शिक्षाओं को बताने के लिए, कई नए सारे शब्दों का इजाद किया। या हो सकता है कि उस समय की लोक परंपरा में ये शब्द रहे हों, विद्यमान रहे हों। और जैसा कि हम अभी जान पा रहे हैं कि इस समय 28 बौद्धों का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ चुका है कि बुद्ध से भी पहले काफी सारे बुद्ध हो चुके हैं। इनमें से 3-4 बौद्धों की तो ऐतिहासिकता प्रूफ भी हो चुकी है, जो नेपाल में उनके बाकायदा स्तूप मिलते हैं और सम्राट अशोक ने वहां पर जगह जगह अभिलेख और शिलालेख भी लगवाए हैं। परंतु सम्राट अशोक के समय में और उन बौद्धों के समय में काफी गैप होने की वजह से हिस्टोरिकली उनको प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो इसमें से जो अगर हम पहले आर्य सत्य की बात करें तो दुख प्रथम आर्य सत्य है। आप ये देखिए कि स्टार्टिंग ही बुद्धिज्म जो है ना दुख से कर रहा है, और वो बड़े सरल शब्दों में, एकदम सरल भाषा में भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, इदं खोपन विखवे दुखं अर्य सत्यं, जाति पि दुखं, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखो, मरणं पि दुखं, अप्ये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभते तम पि दुखं, संकृत्येन पंचपादान खंडापि दुखा। कि दुख आर्य सत्य है। जाति पि दुखं, जन्म लेना भी दुख में है, और जरा पि दुखं, जरा वृद्धावस्था भी दुख में है, मरण भी दुख में है, और अप्रिय व्यक्तियों का अप्रिय संपयोगो दुखो, अप्रिय व्यक्तियों का जो
मिलन है वो भी दुख में है, और प्रिय व्यक्तियों का वियोग, प्रिय व्यक्तियों से बिछो भी दुख में है। और साथ में ही जो इच्छित वस्तु की प्राप्ति ना होना भी दुख में है। संक्षेप में अगर हम कहें तो समस्त भौतिक अभौतिक पदार्थ अर्थात ये जो 5 उपादान स्कंद हैं, एक नया टर्मिनोलॉजी फिर आ गया। देखिए बुद्धिज्म में आप पढ़ते हुए चले जाएंगे, नए नए शब्द घटते हुए चले जाएंगे, और यही दर्शन की खासियत होती है कि वो दर्शन में वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती चली जाती है। हर दर्शन के शब्द को हर जगह पे हम नहीं मान सकते। जैसे यहाँ जाति शब्द को अलग ढंग से है, न्याय में जाति अलग हो जाएगी। ये 5 उपादान स्कंदों के बारे में अगर आप जाने तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 हैं। और रूप जो है पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु, इन 4 भौतिक तत्वों का परिणाम रूप कहलाता है। वेदना कोई व्यक्ति, वस्तुओं या उनके विचार के संपर्क में आने पर जो सुख, दुख या अनवय की भावना, क्योंकि वेदना त्रिविध है, सुखात्मक वेदना हो सकती है, फीलिंग जो है आपकी या तो सुखात्मक होगी या दुखात्मक होगी, या एक ऐसी भी अवस्था होती है जिसका किसी पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, ना सुख की अवस्था ना दुख की अवस्था, तो अनवय की अवस्था होती है। और संज्ञा, वेदना के बाद मस्तिष्क पर जो पहले से ही अंकित संस्कारों द्वारा जो ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, वो संज्ञा कहलाता है। और संस्कार जो रूपों की, वेदनाओं और संज्ञाओं का जो संस्कार मस्तिष्क पर पड़ा हो, जिसकी सहायता से पहचान की जाती है, अविज्ञान किया जाता है। और विज्ञान होता है चेतना या मन को विज्ञान स्कंद कहा जाता है। इस शब्दों के ना टेक्निकल, यही विज्ञानवाद में जाके भी थोड़े थोड़े रूप चेंज हो जाएंगे इनके। इन्हीं शब्दों को जब देखेंगे हम और दूसरे दर्शनों में जाके देखते हैं तो शब्द बदल जाते हैं। तो शब्दों को उस दर्शन के अकॉर्डिंग ही समझें, या ऐसे कह लें हम कि ये उस दर्शन को अभी पढ़ने के लिए प्री सपोजिशंस हैं, इनको मानकर ही चलना पड़ेगा। इस शब्द का ये अर्थ है, अगर आप अपने हिसाब से अर्थ कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहेगी। तो ये इस प्रकार से उन्होंने बताया कि हर जो चीज है, ये 5 उपादान स्कंद मिला के दुख कहलाते हैं। तो दूसरा जो आर्य सत्य है, दुख समुदय। और समुदय शब्द को देखिए कि समुदय शब्द का अर्थ यहां कारण होता है, और द्वितीय आर्य सत्य से आशय दुख के कारण से उन्होंने बताया है। और बुद्ध केवल दुखों की देशना नहीं करते, जैसे कि अगर हम कहें कि बुद्ध तो केवल दुख के बारे में बात करके छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि वैशेषिक दर्शनकार क्या करते हैं, शुरुआत वैशेषिक दर्शन बड़ी बहुत अच्छी दर्शन ने स्टार्ट की, अथा तो धर्म धर्मम व्याख्या श्याम, और ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म, यहां तक भी ठीक किया उन्होंने। और फिर क्या किया कि उसमें तद्वचना तामनायस्य, और चौथे सूत्र में तद धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावानाम साधर्म वैधर्माभ्याम तत्व ज्ञाना निश्रेयस अधिगम, ऐसे कह के वो एक अलग ही ट्रैक पे चले गए। बात की अभ्युदय और निश्रेयस की, और वो चर्चा करते 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 ले गए बात को द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव पर। परंतु यहाँ भगवान बुद्ध जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट आपको एक मार्ग पर लेके जाना चाहते हैं। बाकायदा आपको केवल बोलेंगे नहीं कि बस दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, उपाय, उपाय का बाकायदा आपको बताएंगे। तो समुदय बता रहे हैं कि दुख का कारण उत्पन्न क्यों होता है, और वो कहते हैं कि दुख समुदय जो है, ये जो पुनर्जन्म लेने की राग सहित जहां तहां प्रसन्न होने की तृष्णा है, वह काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये 3 प्रकार की तृष्णाएं हैं। तन्ना, पाली में तन्हा बोल देते हैं। और त्रिविध तृष्णा को अगर देखेंगे आप तो त्रिविध तृष्णा में देखिए कि काम तृष्णा, विभिन्न प्रकार के विषयों की इच्छा होती है, कुछ भी इच्छा हो सकती है आपकी, किसी भी चीज में आसक्ति जन्म ले सकती है। भव तृष्णा, भव मतलब संसार, संसार की सत्ता, लोगों को इतना लगता है ये संसार ऐसा ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जाने वाला है। हमसे कई करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले डायनासोर लोग रहते थे। आने वाले समय में नहीं पता पृथ्वी पर कौन रहेगा, अभी है हमारा समय है, और आने वाले समय में पता भी नहीं लगेगा। तो लोगों में भव तृष्णा भी बहुत ज्यादा रहती है, और विभव तृष्णा, संसार के नाश की भी इच्छा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो साइंस के नाम पर भी इस तरह का आतंक मचा लिए हैं कि प्लास्टिक जन किस किन चीजों का आविष्कार लोगों ने कर लिया है, जिसकी वजह से आज हमारी पृथ्वी भी खतरे में पड़ती हुई चली जा रही है। तो इस प्रकार की त्रिविध तृष्णा, ये हमें द्वितीय आर्य सत्य के माध्यम से पता लगता है कि दुख का कारण तृष्णा है। और तीसरा आर्य सत्य जो है दुख निरोध आर्य सत्य जो है, तो संसार में जब दुख है तो उसका कारण भी है, तो उस कारण को रोका भी जा सकता है, अर्थात निरोध किया जा सकता है।
दुख निरोध रोकना है, ठीक है ना। और ये कहते हैं कि यो तस्सा एव तन्नाय अशेष विराग निरोधो चागो पटि निसग्गो मुक्ति अनालयो, कि तृष्णा का पूर्ण वैराग्य संभव है, उसका निरोध, उसका त्याग, प्रतिनिसर्ग, मुक्ति, और उसको यहां से अनालय जिसका घर ना हो, ऐसा भी किया जा सकता है। तृष्णा को हटाया भी जा सकता है, और तृष्णा को हटाने का तरीका बताते हैं। तरीका भी किस प्रकार का है कि उस तरीके का कोई ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि हम इस बोतल को समझ लें, इस पेन को समझ लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है ना। अस्तित्व, अविधेयत्व, गेयत्व, जो अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं जो अपनी चर्चाएं करते हैं, उस तरह से नहीं है। किसी भी चीज का समाधान, बुद्ध जो है इंटरनल है, ज्यादातर चीजों को भीतर की तरफ खोजने का प्रयास करते हैं। और चौथा जो आर्य सत्य बुद्ध देते हैं वो है दुख निरोध गामिनी पटिपदा। और इसी चौथे आर्य सत्य को ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसमें वो बोलते हैं कि भिक्खवे दुख निरोध गामनी पटिपदा अर्य सच्चंग अयमेव अर्यो अठिंग को मग्गो सम्मा दिट्ठी सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो सम्मा जीवो सम्मा वायामो सम्मा सती सम्मा समाधि। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्गों की चर्चा वो उसमें करते हैं। और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इन 8 मार्गों को स्वीकार कर लेता है तो वैसे ही उसका जीवन जो है मुक्ति की ओर चला जाएगा और दुखों से मुक्ति मिल ही जाएगी। तो उनको एक एक से देखते हैं। देखो अगली 2 स्लाइड में आर्य अष्टांगिक मार्ग को थोड़ा क्लियर किया है। सम्यक दृष्टि या डिट्ठी देखेंगे कि जो दुख विषय ज्ञान है, जो दुख समुदय का ज्ञान है, जो दुख निरोध विषय ज्ञान है, जो दुख निरोध गामनी पटिपदा, अर्थात इन 4 आर्य सत्यों को भली भांति जानना, उनका जो ज्ञान है वही सम्मा दिट्ठी है, सम्यक दृष्टि कहलाती है। सम्मा संकल्प जो है कि आपका निष्कामता का संकल्प, अद्रोह का संकल्प, अहिंसा का संकल्प सम्यक संकल्प कहलाता है। एक अनासक्त भाव की ओर आपको लेके जाता है, जो आपको श्रीमद् भगवद गीता में इस पर बहुत डिटेल से और एनालिसिस मिल जाएगा आपको। सम्यक वचन, तो आपको ना झूठ नहीं बोलना है। जो पंचशील भगवान बुद्ध ने दिए हैं मानव जीवन के लिए, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट चीज है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी है, मूसावादा वेरमणि, झूठ नहीं बोलना है, अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, बिना दिए कोई चीज नहीं लेनी है, अर्थात चोरी नहीं करनी है, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और सुरामेर मज्जापमदट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, शराब और अन्य मादक पदार्थ जितने भी हैं उनका सेवन नहीं करना है। और केवल करना नहीं है, वो प्रोसेस भी बताते हैं, ऐसे ऐसे करते चलोगे तो आप इन चीजों से मुक्त भी होते चले जाओगे। और कम्मंत जो चौथा है, कम्मंत का मतलब आचरण से है। तो आचरण जो अभी मैं बता रहा था, ये सारे आचरण के ही नियम है, शीलाचार है। विशुद्धि मग्ग में आचरण का बहुत ही विस्तार के साथ में पूरा शील निर्देश करके उसको 3 भागों में बांटा है, शील, पय्या और समाधि। तो शील निर्देश में शीलों का विस्तार के साथ में वहां वर्णन मिलता है। 5वां है सम्यक आजीविका। आप अपनी आजीविका अच्छे ढंग की होनी चाहिए, आर्य श्रावक की आजीविका होनी चाहिए, पवित्र आजीविका होनी चाहिए, और उसमें में सज्जनोचित होनी चाहिए, अहितकारी, मतलब आप समाज के लिए अहितकारी हो, और ज्यादा कोई ऐसी तड़क भड़क करने वाली आजीविका ना हो। तो आजीविका भी सम्यक होनी चाहिए जिससे कि आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स ना हो। और व्यायाम, शारीरिक श्रम, व्यायाम, आसन इत्यादि ना हो के व्यायाम का मतलब यहां पर लिया जाता है मानसिक, आपके उद्योग से या मानसिक प्रयत्नों से व्यायाम लिया जाता है कि आप मन में भी जो पाप कर्म होते हैं, अकुशल कर्म होते हैं, या अकुशल कर्म एक शब्द यूज किया जाता है बार बार, तो अकुशल कर्म आपको मन से भी नहीं करने हैं, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से ही आप अकुशल कर्म मत कीजिए। सती, सम्मा सती, जागरूकता, ऐसी सती का मतलब, स्मृति का मतलब यहाँ पे होता है जागरूकता। आपको सजग रहना है, अपने आप को गति बनाए रखना है कि ये संसार जो है एक तरह से क्या कहते हैं, जलते हुए कोयलों का घट है, जहां भी पड़ा पैर जल जाएगा। तो आपको क्षमा सती जागृत रखनी है। और सम्यक समाधि, करुणा, मैत्री आदि मनोवृत्तियों पर, जगत की समस्याओं पर चित्त को एकाग्र करके समाधान प्राप्त करने के लिए
ध्यान का संपादन करना ही सम्यक समाधि कहलाता है। तो अकुशल कर्मों को बोला ना, सब्ब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब्ब पापस्य करणं, किसी भी प्रकार के पाप, जितने भी पाप है सारे पाप नहीं करने हैं। और कुशलस्य उपसंपदा, और कुशल कर्मों को, अकुशल कर्म करने नहीं है और कुशल कर्मों का संचयन करना है। इस प्रकार का जब हम जीवन जिएंगे तब जाके इन आर्य अष्टांगिक मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति क्या करेगा, जो तीसरा आर्य सत्य बताया ना कि दुख निरोध, उसका हम निरोध कर देंगे। और दुख निरोध हमारा हुआ जब हमें पता लगा दुख समुदय, दुख का कारण हमें पता लग गया तृष्णा, और तृष्णा का जब पता लग गया तो हमें यह भी पता लगा कि दुख है। दुख का अस्तित्व स्वीकार करते हुए दुख, दुख समुदय और दुख निरोध गामिनी पटिपदा, ये चार आर्य सत्य जो हैं बौद्ध साहित्य में ही नहीं कि अगर इन्हें देखें तो आधुनिक जो साइकोलॉजी है, मानसिक रूप से लोगों को जब हम इलाज करते हैं, वहां भी ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर से अमूल धरोहर है। और ये हमारी साझी विरासत है जिसको हमें आगे लेके जाना है। और इसमें अगर हम कुछ इसका महत्व और कुछ संभावना इसमें देखें तो पहले जो तीन जो है दुखों के अस्तित्व और कारण और निदान की वैचारिक व्याख्या, किंतु चतुर्थ में एक मार्ग आपके सामने दिखाई देता है। और इसी का जो तीसरा आर्य सत्य, वो बड़ा ही, केवल मैंने बड़े सरल जल्दी वो समझाया, नहीं तो वो इतना उसके भीतर पूरा जो बुद्धिज्म है, तीसरे आर्य सत्य में प्रतीत्य समुत्पाद बहुत ही एक रूप में आता है, डीपली रूटेड है प्रतीत्य समुत्पाद उसमें। अगर उसमें आप अगली स्लाइड में देखिए, मैंने वो बना दिया है, साइकिल बनाया हुआ है इसका, जो द्वादशांग निदान जिसे बोलते हैं। सर अगली स्लाइड चलाइएगा। अमित नेक्स्ट स्लाइड। ये जो द्वादशांग आप ये देख रहे हैं, द्वादशांग प्रतीत्य समुत्पाद की ये स्टार्टिंग जो है अविद्या से स्टार्ट हुआ। अगर जैसे हम पाली में पढ़े इसको, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया सलायतनं, सलायतनं पच्चया फस्सा, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्ना, तन्न पच्चया पादानं, पादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, इस प्रकार, और ये जाति पच्चया जरा मरणं इत्यादि करके बहुत सारा ये पूरा द्वादशांग प्रतीत्य समुत्पाद है। और भगवान बुद्ध को जब इन 12 लिंक का ज्ञान हुआ था, पहले पहर में अनुलोमात्मक अविद्या से लेके जरा मरण तक, और दूसरे पहर में जरा मरण से अविद्या तक का निरोध कर दिया, और तीसरे में दोनों धारावाहिक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो बुद्ध का ज्ञान है, बुद्ध की जो बौद्धि है, वो एक धारा प्रवाह, एक ही कालखंड में कई सारे कालखंडों को देख सकते हैं। और ये आधुनिक जो 11 डायमेंशन का नॉलेज जो क्वांटम फिजिक्स वाले लोग दे रहे हैं, उसमें एक चीज आती है सामने जब देखते हैं कि कई सारे डायमेंशन का नॉलेज है। और हमारा टाइम जो हम सुमेध बोधिसत्व से आरंभ किए इसको, सुमेध बोधिसत्व का जो लोक है तावत्रिंस लोक, उनके बोधिसत्व लोक का समय और हमारे पृथ्वी के समय में 400 साल का अंतर है। सर वहां का जो टाइम पीरियड है उनका एक दिन गुजरता है, हमारे पृथ्वी पर 400 साल गुजर जाते हैं। तो उनके लिए तो वो सुमेध बोधिसत्व के एक दिन में ही पूरे अपने सारा जीवन बुद्धत्व प्राप्त करके चले गए वो यहाँ से। तो ये एक टाइम डिफरेंस होता है, विभिन्न ग्रहों का टाइम डिफरेंस है। अगर आप इसके लिए रिलेटेड जो मूक से रिलेटेड कुछ मैं यूजीसी पे प्रोफेसर बिमलेंद्र सर हैं, उन्होंने स्वयं पोर्टल पर इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म, अभिधम्म फिलोसॉफी, इस तरह से 2-3 उन्होंने मूक्स के कोर्स बनाए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि अभी अगर कॉजिलिटी से रिलेटेड और ये कॉजिलिटी प्रतीत्य समुत्पाद पे एक बहुत अच्छा इस पे हम मूक्स तैयार कर सकते हैं। और पाली और संस्कृत बौद्ध साहित्य को दोनों को ज्वाइंट करते हुए, केवल पाली को नहीं, पाली परंपरा को भी ले लें और संस्कृत बौद्ध परंपरा को भी ले लें, दोनों में आर्य शक्तियों को लेके भी हम आगे एक निर्माण पाठ्यक्रम का किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है, इस धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पर भी पूरा का पूरा ये एक मूक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना और आदरणीय अग्रज विपिन कुमार झा सर ने मुझे समय दिया। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और
आप सभी को मैं अपने जो भी पुण्य अर्जित किए हैं उनका ट्रांसफर भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार विकास, अपने बहुत ही संक्षेप में तो गागर में सागर भरने की बात जो होती है उस तरह से सभी विषय वस्तुओं को टच करते हुए आपने प्रस्तुत किया। अब बारी है दर्शकों की, और उन दर्शकों को हम देखना चाहते हैं जो यहाँ पर समुपस्थित हैं, इसीलिए सभी अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह लेक्चर तो यहाँ पर कुछ होता नहीं है यहाँ पर तो। और इसके साथ ही साथ जिनको कोई मन में कोई जिज्ञासा हो वे, चलिए सभी वीडियो अपना ऑन कर लिए हैं, कुछ का वीडियो अभी भी ऑफ दिख रहा है, तो सभी ऑन कर लीजिए। सभी एकदम बिल्कुल स्माइल फेस के साथ अच्छे लगते हैं। हाँ चलिए, तो ये आप लोगों का एक स्क्रीनशॉट हो गया, जितने लोगों का हो गया होगा वो आपको ग्रुप में दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा। आपका अगर है तो अच्छी बात है, नहीं क्योंकि 65 है और एक बार में वह जितना ले सकता है उतना ही लेता है। तो चलिए दूसरी बार में भी देख ले रहे हैं जितने लोगों का छूट गया होगा, ताकि एक ये यादगार रहेगा। और आप सभी 5 तारीख को अनिवार्य रूप से आप लोग जुड़ेंगे, क्योंकि 5 तारीख को जो हाइब्रिड मोड में कार्यक्रम है वो बहुत ही बेहतर तरीके से समापन होगा। और इसके लिए हार्ड कॉपी प्रमाण पत्र के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से आप लोगों तक पहुंचेगा उसके लिए भी हम लोग देखेंगे। अभी है जो कि प्रश्न अगर किसी के मन में है तो प्रश्न रख सकते हैं, और नहीं तो वही सूचना फिर एक बार रिप्ले हम करते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से पीपीटी आज आ जाना चाहिए सभी का। इसमें छात्र और अध्यापक की बात यहाँ पर नहीं थी, पीपीटी सभी की आनी है और सभी को प्रस्तुत करना है। प्रस्तुति 26 तारीख को निर्धारित है, तो 26 को ही होनी है, तो ये अब सभी ध्यान रखेंगे। हाँ अगर कुछ बच जाएंगे तो उनके लिए देखा जाएगा जो किस तरह से उनका एडजस्टमेंट किया जाए, वो बात की बात है, लेकिन पीपीटी सभी का आना है। दूसरा ये रहेगा क्योंकि हाँ जिनका हो गया है उनको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों का हो गया था 22 तारीख को, उनके लिए नहीं है। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए टाइम तो यही है, क्लास की टाइमिंग। एक मिनट मैं अपनी बात बोल दूं, उसके बाद आपकी बात सुनूंगा मैं, क्योंकि आप जब चाहे बोल सकते हैं, हमें कम बोलना होता है। उसके बाद का ये रहेगा कि 27 तारीख को जो हमने रखा है 2 बजे से, वो इस तरह का रखा है जो कि अनिवार्य रूप से सभी का इंटरेक्शन हो सके, इसलिए 2 से 3:30 का जो टाइम रखा गया है वो ये रखा गया है कि मैं आपका सामान्य परिचय जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। सामान्य परिचय का अभिप्राय सीधा सा है, जो कि आपका नाम, आपका संस्थान और आपका जो डेजिग्नेशन है ये केवल मैं प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके 2 मिनट के लिए जो भी आपके मन में है, जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा, एकदम अविधा में आप प्रस्तुत करेंगे। और ये अनिवार्य रूप से सभी रहें, ये हमारी अपेक्षा रहेगी आप लोगों से, क्योंकि आपके लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और ये भी जो कार्यक्रम रखा जा रहा है इंटरेक्शन वाला, वो हम सब के लिए रखा जा रहा है ताकि एक दूसरे से इंटरेक्ट तो हो सके। आज देख रहे हैं केवल एक छोटा छोटा चेहरा केवल दिख रहा है स्क्रीन में, लेकिन उसके पीछे जो एक विस्तृत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं उनको अभी हम जान सकें, इसके लिए वो कुछ कल्पित किया गया है। हालांकि हमारी समय सीमा है, इस कारण से अधिक समय नहीं रखा गया है, 2 मिनट रखा गया है, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम जाएगा। तो और इसमें इतने में आपका क्या अनुभव रहा है वो आप अभी यहाँ पर उस दिन अभिव्यक्त करेंगे 27 तारीख को, और एक दूसरे से पहचान भी पाएंगे, ताकि आगे जो हमारा अकादमिक गतिविधि है उसका विस्तार हो सके आगे चल करके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी रुकूंगा। आप लोगों का जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, वो अभी 10-15 मिनट हम लोग चर्चा कर सकते हैं। वो डॉक्टर विकास से हो या हमसे हो या जिनसे भी हो, आप प्रश्न रख सकते हैं 1 बाय 1। हरीश नागपाल जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। सर मैं पूछना चाह रही हूँ, हमारा इसके अतिरिक्त भी और कोई एग्जाम होगा क्या? एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो होगा ही, वो तो अंतिम में रसास्वादन हेतु है ही, क्योंकि आपने इतना दिन जो सुना, आपने जो इतना टाइम दिया,
तो एक प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिना परीक्षा के यहाँ पर विद्वान सब बैठे हुए हैं, किसी बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक को कल्पित किया गया है, जो जितने लेक्चर्स हुए हैं उनके जो अलग अलग अध्यापक हैं, प्रशिक्षक जो अलग अलग रहे हैं, उन्हीं से संदर्भित प्रश्न रहेगा, और वो प्रश्न जो आप जिससे रूबरू हुए हैं वही रहेगा, उसके अतिरिक्त कुछ इस तरह का रहेगा। वो एक अगर वैसे कहा जाए तो एक औपचारिकता मात्र है, तो इसके लिए आपको कोई आवश्यकता ये नहीं है कि बहुत अधिक पैनिक होने की। वो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसीलिए ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया गया है, ज्यादा नहीं कहा गया है। लेकिन हाँ, वो अनिवार्य है, और वो उन्हीं के लिए परमिसेबल रहेगा जो उपस्थित रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है उन सभी को नहीं दिया जाएगा अवसर। जो उपस्थित रहे हैं उस दिन तक जो उपस्थित रहेंगे, हाँ ठीक है, उपस्थिति में थोड़ा कम ज्यादा चल जाएगा क्योंकि अलग अलग कारण आप लोगों ने प्रस्तुत किया है, लेकिन उपस्थिति अगर बिल्कुल नहीं है आपकी या संतोषप्रद बिल्कुल नहीं है तो वहां पर लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा आपका। इधर हम कुछ नहीं करेंगे, वहीं पर नाम नहीं आएगा आपका, ठीक है। और हमारे तरफ सर उसके लिए पास परसेंटेज क्या है? अब ये सब आप ऑन रिकॉर्ड हमसे क्यों पूछना चाह रही हैं? ठीक है, सर सोचना सिखाए। हाँ जी, हाँ जी। सर उपस्थिति के लिए पत्रक नहीं हो पा रहा है 4-5 दिन से, बट हम लोग प्रणाम सर, मेरा एक बोलेंगे, दीपलता जी बोल रही हैं कुछ। हाँ हाँ जी, प्रणाम सर। मेरी एक जिज्ञासा थी। एक तो डॉक्टर विकास जी ने जो हमें बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य के विषय में बताया, इतने डिटेल्स और इतने कम समय में बताया है, और बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं थी भीतर जो अपने स्वतः ही वो इन्होंने क्लियर कर दी है, पूछने की प्रश्न की जरूरत ही नहीं है। और बहुत बहुत जो आपने हमें ये बौद्ध दर्शन के विषय में इतने कम समय में इतना अधिक ज्ञान दिया है, उससे मुझे लगता है हम सभी पार्टिसिपेंट लाभान्वित हुए हैं। और मेरा एक सर डॉक्टर विपिन जी से ये सवाल है कि सर जो पीपीटी हमने भेजना है, मुझे अगर उसका प्लीज लिंक भेज देते, क्योंकि मैंने वो सारा ढूंढ लिया, शायद मेरा डिलीट हो चुका है, तो प्लीज अगर वो पीपीटी का लिंक भेज देते। ईमेल आईडी है वो मैं फिर से दे दूंगा, नहीं तो गूगल क्लासरूम में दिया हुआ है, वो आपका डिलीट नहीं हुआ होगा। गूगल क्लासरूम में दिया हुआ है, हाँ जी, वो ईमेल आईडी है, उस पर देना है। अगर प्लीज दोबारा शेयर कर देंगे अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो मेरा शो नहीं हो पा रहा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और बौद्ध दर्शन पर एक और बेहतर लेक्चर होगा प्रोफेसर आनंद सिंह सर का, जो इंटरनेशनल बुद्धिज्म को लेकर के बातें होगी, उस पर जरूर रहिएगा। वैसे रहना तो है ही, आपकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। अन्य प्रश्न एक था, ज्ञान बढ़ रहा है, कई चीजें ऐसी होती है कि हम पढ़ते तो है लेकिन सब किताबें हम नहीं पढ़ पाते, तो ये एक पटल होता है कि जो हमारे भीतर एक दूसरे से हम सीखते हैं, कुछ किताबें हम नहीं पढ़ पाते हैं। निश्चित रूप से, इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, इसीलिए किया जाता है। बिल्कुल। अरुण शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया है 1 by 1। अरुण शर्मा जी, चलिए आपका बारे में पूछना था। पीपीटी हमने बना तो ली है, तो वो मतलब हमने उसके अनुरूप बनाई होगी, कैसी बनाई है वो हमें पता नहीं है। यदि उसका कोई प्रारूप या कुछ मिल जाता, हमने अपने विषय से संबंधित बनाई है। भेजा गया है, पॉइंट्स में दिए गए हैं, फर्स्ट स्लाइड में क्या होना है, ईमेल का सब्जेक्ट क्या होना है, वो ठीक है, उसके बाद रेस्ट स्लाइड में क्या होना है, टोटल दिया गया है, उसी के अनुरूप रखिए। उसमें जो 7-8 पॉइंट बने हैं, हाँ बस उसी वही लेकर। तो उसमें तो मुक्स के वो आपके वो सब कुछ बनाने के लिए मतलब मार्कशीट कैसे होगी और चीजें वगैरह सब कुछ दिया गया। हाँ तो वो बताएंगे ना, आप जो पाठ्यक्रम बनाएंगे उसका प्रमाण पत्र नहीं देंगे, अभी यहाँ पर कर रहे हैं, उसका प्रमाण पत्र आपको नहीं दिया जाएगा। जी जी जी, वो चाहिए ना, उसी तरह से। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, कुलदीपक महोदय जी नमस्कार सर। बहुत अच्छा व्याख्यान आज का रहा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मूक्स में आता है? जो आज का व्याख्यान या प्रस्तुतिकरण था, तो ये मूक्स में आएगा? ये प्रश्न किन से है? डॉक्टर विकास से। विकास जी से। हाँ डॉक्टर विकास। हाँ सर, ये जैसे कि मूक्स, इससे रिलेटेड हम जो है ना मूक्स निर्माण कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इनमें से हम खोज सकते हैं, जिसमें मैंने बोला था 3-4 चीजों पे यहाँ विकल्प दिए थे, लास्ट वाली स्लाइड में शायद आप नहीं थे उसमें। तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का जो है अनुवाद एक नए ढंग से हम एक सिलेबस के रूप में कर सकते हैं, बना भी सकते हैं उसको मूक्स के तहत में।
और दूसरा था कि पाली एवं संस्कृत, केवल अभी तक क्या है कि पाली वाले एक अलग परिपाटी पे काम करते हैं, संस्कृत वाले अलग परिपाटी पे काम करते हैं। दोनों को मिला के भी, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट तो काम भी कर रहा है गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, दोनों डिपार्टमेंट एक ही में है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है कि जो अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने पाली साहित्य की संस्कृत छाया भी तैयार की है बहुत सारे ग्रंथों की, तो उनको दोनों को जॉइंट मिला के भी आप इसको लेके काम कर सकते हैं। और एक तीसरा बताया था प्रतीत्य समुत्पाद और कॉजियलिटी जो थ्योरी है, कार्य कारणवाद का सिद्धांत है, या फिर क्वांटम फिजिक्स से रिलेट करके भी जो तृतीय आर्य सत्य है उसको कोरिलेट कर सकते हैं। इस तरह के हम लोग काम कर सकते हैं, इन पे बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे कोर्स। अगर हम डिजाइन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा कि वो डिजाइन हो जाए। और ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो है वो अपने आप में एक सिलेबस है। काफी सारे जो बर्मा की परंपरा है, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में परंपरा है ना, शंकराचार्यों की पीठ वगैरह होती है, ऐसी बौद्धों में अभिधम्म की सूत्र की अलग अलग परंपराएं हैं। तो बर्मा में अभिधम्म परंपरा जीवित है। अभिधम्म परंपरा में बाकायदा वो लोग एकदम चैंटिंग की तरह इनको करते हैं, गाते हैं अपने कई सारे, जो आषाढ़ी पूर्णिमा आती है उस समय तो बाकायदा इसका गान किया जाता है। चलिए बहुत जी, अच्छा। मैं अरुणाचल गया था, अरुणाचल में वहां पर गान मैंने देखा है, सुना भी है, बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जो मूक्स का हम लोग अभी तक पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो हम लोग को पॉइंट्स दिए जा रहे हैं तो वो बड़े लेंदी लग रहे हैं कि इतना बड़ा पाठ्यक्रम बनाना। और ये तो व्याख्यान जैसा मुझे लगा कि मूक्स का एक पार्ट या एक वीडियो या एक ही सामग्री या ऐसा कुछ, ऐसा ही है सर, लग रहा है। वो कह सकते हैं, बट ये है कि जब तक पहले उसको जानना भी जरूरी है ना, विषय को जानेंगे नहीं बनाएंगे कैसे। अभी तो जैसे इग्नू वाले जो लोग हैं, इग्नू वालों ने बहुत सारा काम किया हुआ है, और देवप्रयाग परिसर वालों ने बाकायदा न्याय और वैशेषिक के बनाए थे, तो उसमें मैंने 8 चैप्टर मेरे भी हैं, और इग्नू में तो 25 से 30 चैप्टर हैं इस तरह के जो तैयार किए हैं बहुत सारे पाठ्यक्रमों को लेकर। तो पहले उस विषय की गंभीरता को समझ लें, तभी तो समझ में आएगा कि हम उस चीज को कैसे लिखना है और कैसे उसको वे ऑफ डायरेक्शन में लाना है। वो तो एक सरल तरीका है कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का हमने एक बना लिया, एक मूक तैयार हो गया, अब उसको चैप्टराइजेशन करोगे, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। एक वो काम तो एक रफ काम करना ही पड़ेगा कि हमें इस मूक को इस तरह से डिवाइड करना है कि पहले हम समझे धम्मचक्र प्रवर्तन है क्या है, फिर हम समझे कि ये आर्य सत्य क्या है, फिर आर्य सत्य के भीतर भी दुख क्या है, समुदय क्या है, निरोध क्या है, गामिनी पटिपदा क्या है, इनको समझें। फिर लास्ट में उसकी ग्लोसरी भी जरूर दें। मतलब ये है कि ये शब्दों का क्या ग्लोसरी को बोलेंगे, शब्दकोश। शब्दकोश का निर्माण भी बहुत अत्यावश्यक है, क्योंकि पाली के या जो संस्कृत बुद्धिज्म के शब्दों के अर्थ हमें हमारी सामान्य संस्कृत परंपरा में नहीं मिलेंगे। वहां पर थोड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर हमने वो अर्थ ग्रहण कर लिए तो। साथ के साथ में इस परंपरा को समझने के लिए उनके अर्थ भी हम नीचे देते चले या लास्ट में देते हुए चले। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो वो शायद हो सकता है एक विधिवत ढंग से हो जाएगा। क्योंकि आपके यहाँ तो गोरखपुर में मिलिंद प्रश्न पे एक बना था चैप्टर, मतलब एक टॉपिक लगा हुआ, उसमें इस तरह का चीजें दिखाई गई थी, बनाई गई थी सर। चलिए प्रश्न पर था संवाद को और विशुद्धि मग्गों पर था। कुलदीपक जी इस संवाद को यहाँ पर थोड़ा सा अल्प विराम देते हुए अग्रिम प्रश्न जो है वो हम ले रहे हैं, क्योंकि ये संवाद इस तरह का होता है ना जहाँ पर कुछ कहना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मूलचंद जी कोई हैंड रेज किए थे, आपको कोई प्रश्न है क्या? मूलचंद जी, शायद उनका प्रश्न इसी संवाद में समाधान हो गया होगा। नहीं, एक मेरा प्रश्न है, दुख है। हाँ बोलिए। एक सेकेंड। अन्य किसी और किन्हीं को प्रश्न हो, अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप संवाद स्थापित कर सकते हैं। मूलचंद जी तो सोच रहे हैं। सर त्रिविध तृष्णा के बारे में आपने भी बताया था, ज्ञान की दृष्टि से मैं भी पूछ रहा हूँ कि इसमें जो विभव तृष्णा है तो इसका अर्थ है कि संसार के नाश की इच्छा, और यहाँ किसी भी चाहे भौतिक कार्य करने हो चाहे अलौकिक कार्य करने हो, आना तो संसार में ही पड़ता है। फिर संसार के नाश की इच्छा यदि होती है, संसार ही नहीं रहेगा तो फिर आगमन कैसे होगा?
बिल्कुल, देखिए कि एक संसार हम देख बाह्य रूप से देख रहे हैं, और ये प्रश्न क्योंकि आता है तो स्वतः ही आएगा। न्याय और वैशेषिक दर्शन की ओर से इस तरह के प्रश्न जरूर आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, क्योंकि वो अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं। बौद्ध इंट्रोवर्ट फिलॉसफी है, आध्यात्मिक फिलॉसफी है, वो आंतरिक है, मतलब उनके लिए संसार केवल बाह्य जगत मात्र नहीं है, वो सारा का सारा जगत जो है वो भीतर भी है। जो आपके भीतर एक संसार चल रहा है, उस संसार के नाश की इच्छा, विभव तृष्णा। तो दो तरह के जो मत हैं, उच्छेदवादी और शाश्वतवादी। शाश्वतवादी माने जो आंतरिक जो जगत है, लेकिन आंतरिक जगत का भी नाश कैसे होगा सर? आंतरिक ठीक जगत है, का देखिए, एक बाह्य जगत है जिसमें हमने जन्म लिया, सारे कर्म हम कर रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। एक आंतरिक जगत है, शारीरिक जगत मान लीजिए, जो शरीर के अंदर रहने वाले, यदि एक जो उनकी भी मन में जो उनका भी पैदा नाश हो हुआ, रहा है, हाँ, आपके यदि जो उनका मन में भी एक नाश हुआ, संसार पैदा हो रहा है, उस संसार से मुक्ति की इच्छा। बुद्धिज्म में क्या होता है, जब आप विपස්සना करने जाएंगे ना, मेडिटेशन जो यहाँ पर है उसको विपස්සना कहते हैं। तो एक ट्रेडिशन है विपස්සना की, और विपස්සना ट्रेडिशन में क्या होता है कि जब आप सीखते हैं किसी चीज को, तो आपको स्वतः ही चीजों में बहुत सारी जागृतियां पैदा होंगी। कभी काया से रिलेटेड पैदा होगा तो कायानुपස්සना होगा, कभी फीलिंग से रिलेटेड चीजें होंगी तो वो वेदनानुपස්සना होंगी, कभी चित्त से रिलेटेड चीजें पैदा होंगी वो चित्तानुपස්සना होंगी, धम्म से रिलेटेड चीजें होंगी धम्मानुपස්සना होंगी। इन चारों को शांत कर देना। और कई बार होता है कि हमें लगता जरूर है कि हम संसार को, एक वो चित्रलेखा मूवी थी उसमें गाना भी था, संसार से भागे फिरते हो संसार से कैसे जाओगे। संसार तो भीतर ही लेके चल रहे हैं हम, संसार से बाहर जाके भी सन्यासी बन जाते हैं सब कुछ, पर उस सन्यास को, संसार तो यहां से चल रहा है आपका पूरा का पूरा। तो ऐसे कई उल्लेख आते हैं भिक्षुओं के। सर मेरे अगर समझ टाइम से सर ठीक है, उदाहरण ठीक से है समझाऊं? मूलचंद जी, ठीक जी है, जी सर। मैं विकास का नंबर आपको संप्रेषित कर देता हूँ। उसके बाद जितनी भी चर्चाएं हैं वो करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं, समय अच्छा लग रहा था सर, नया विषय था। और अधिक से अधिक लोगों का प्रश्न आए, ये हमारा रहता है। तो पुष्पराज नेक्स्ट जी। हैंड रेज किए हुए हैं। पुष्पराज अनम्यूट करके अपना प्रश्न उपस्थापित करना। नहीं, वो लड़ा है ये पुष्पराज, नहीं इंदु सोनी। चलिए पुष्पराज, हमें लग रहा है हैंग हो गया है, कुछ इस तरह का है। हाँ इंदु सोनी। नमस्कार विकास जी, नमस्कार विपिन जी। बहुत बढ़िया। कैमरा तो मैं अभी ऑन नहीं कर पाऊंगी, यही मैं पर कहने आपका वाला था। वक्तव्य मैंने पूरा सुना तो बहुत अच्छा लगा हमें। और शुरू से लेकर लास्ट तक जिस तरह से आपने जो चारों सत्य हैं उनको सारगर्भित करते हुए हमारे सामने इस मूक को रखा, बहुत बढ़िया विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अगर है तो आप 1 से 2 प्रश्न और रख सकते हैं, अन्यथा इसको समापन की ओर ले जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट कार्यक्रम पुनः 5 बजे से है यहाँ पर। तो हाँ, एक प्रश्न आया है ओम प्रकाश। अरे पुष्पराज जग गए हैं। पुष्पराज कोई प्रश्न है? जी जी, ऐसे हैंड रेज करके भाग क्यों जाते हो? हाँ, वो मेरा नेटवर्क कुछ इशू हो गया था, तो हाँ, मैं सर से पूछना चाह रहा था कि आपने हमें बताया निर्वाण और महानिर्वाण के बारे में, तो वो दोनों शब्द एक ही हैं या कुछ वो आपस में अलग हैं? वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। पुष्पराज जी, ये दोनों शब्द अलग है। निर्वाण का मतलब बुद्धिज्म में होता है ज्ञान प्राप्ति, और महापरिनिर्वाण का मतलब है भगवान बुद्ध का शरीर त्याग, समाप्त हो जाना, दैथ को बोलते हैं। जो बुद्ध की दैथ होती है उसको महापरिनिर्वाण शब्द से कहा गया है, और ज्ञान प्राप्ति का जो ज्ञान है वो निर्वाण शब्द से बोला गया है। जी धन्यवाद सर, इतना ही पूछना था। अग्रिम प्रश्न ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी सर नमस्कार सर। सर मैं 13 तारीख से प्रोग्राम देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उपस्थिति पत्रक में मेरा नाम अंकित नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका ही मेल आया हुआ था? जी जी सर। ये अमित जी, इसको देखेंगे, मेल फॉरवर्ड गया होगा आपके पास, एक बार चेक कर लेंगे जो क्या है इनका इशू। ओम प्रकाश वर्मा ये नाम है इनका। हाँ जी जी। और किसी को कोई जिज्ञासा? चलिए, तो इसी के साथ आज की सभा को हम यहीं पर संपूर्ण की ओर ले जाते हैं।
आप सभी तन्मयता पूर्वक सुनते रहे और लगभग 85 प्लस लोग जुड़े, जिसमें कि 65 के आसपास एकदम 100% उपस्थित रहे। और अच्छा है जो कि इसी तरह हम लोगों का साथ निरंतर चलता रहे और आप सभी यहाँ पर व्याख्यान देने के लिए कभी आए, कभी सुनने के लिए आए, कभी प्रश्नोत्थापन के लिए रहें, चाहे जिस तरह भी हो, ये जिज्ञासा की कड़ी जो है हमारी चलनी चाहिए। और हम पुनः अगले दिन मिलते हैं। कल तो सभी की प्रस्तुति है, प्रस्तुति भी एक कुछ नई सीख के साथ होगी, तो हमें लगता है कि कल सभी को अनिवार्य रूप से रहना चाहिए, क्योंकि कल बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो अभी एक व्यक्ति से सीखने के लिए मिल रहा है, एक व्यक्ति ज्ञान दे रहे हैं, इस तरह कल निरंतर हर एक 5 मिनट पर अलग अलग व्यक्ति ज्ञान देंगे, तो कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सभी अनिवार्य रूप से कल रहें। और जिनकी प्रस्तुति है उनसे निवेदन ये रहेगा कि आप स्पष्ट रूप से जानते रहें 5 मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए फिर किसी तरह से भी आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे और न ही आप अपने व्याख्यान को इस तरह से बढ़ाएंगे। 5 मिनट 4+1 मिनट है। 5 मिनट में ऑटोमेटिकली आपका म्यूट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये स्लाइड जो है, तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं रहेगा। इसलिए आपसे पहले क्षमा प्रार्थी हम लोग हैं, तो ये ध्यान में रखते हुए। दूसरा ये जो कि अनिवार्य रूप से आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, क्योंकि वीडियो अगर ऑन नहीं होता है आपका तो आपको परमिट नहीं किया जाएगा। पीपीटी अगर आपका नहीं आया हुआ है तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि पीपीटी जो आ रहा है उसी सीक्वेंस में लिस्टिंग तैयार की जा रही है और उसी सीक्वेंस में प्रस्तुति होगी। तो यही सब कुछ बातें हैं। और 27 तारीख को तो हम लोग अनिवार्य रूप से फिर मिलेंगे ही इंटरेक्शन के लिए। तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद, सभी को आभार, और विशेष रूप से आज जो अतिथि के रूप में है उन सभी को आभार व्यक्त करते हुए सभी को नमस्कार। हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं इस सत्र को यहीं पर। धन्यवाद। कल का सर समय तो यही रहेगा? हाँ, कल का समय यही रहेगा। क्या कुछ परिवर्तन नोटिस आया था क्या? नहीं, मैंने नहीं, अगर कुछ भी परिवर्तन होता है तो ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन होगा, अगर अचानक में कुछ ऐसा होता है, लेकिन नहीं, वो एकदम बिल्कुल यथावत है, उसी समय से होगा। कल 3 बजे जो भी है, हमें लग रहा है 3 बजे से रखा गया है क्या? आप कुलदीपक जी आकर के कंफ्यूज कर रहे हैं, वो टाइम जो लिखा होगा वही होगा, ठीक है? कंफ्यूज मत करिए, जो भी होगा वही टाइम होगा। सर एक रिक्वेस्ट अरे करिए गोरखपुर नरेश, सर, कंफ्यूजन मत पैदा करो यार। सर 27 सितंबर को हमारा डूसू इलेक्शन है यूनिवर्सिटी में, तो सर हमें अनिवार्य रूप से वहां रहना है, और मैं सर वहीं से ही 2 मिनट के लिए बोल लूंगी। और सर इन केस उस समय मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाई या 2-4 पार्टिसिपेंट्स का हो जाए, अगर आपने नाम बोल दिया तो भी आप मेरा एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, बीच में कर लेंगे। आपका एक्सेप्शनल केस में है, सभी यहाँ पर उपस्थित है ही, आपका एक्सेप्शनल केस रहेगा, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज तो हम यहीं पर डिस्कनेक्ट करते हैं क्योंकि नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू होने वाला है। चलिए, नमस्कार, प्रणाम। कल किस विषय में हो सकता है प्रेजेंटेशन? कोई